हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है गर्ल हाउस। इस फिल्म के अंदर एक लड़की पैसा कमाने के लिए एक एडल्ट वेबसाइट को ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसको लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। उसके बाद उस लड़की के साथ वहाँ पर क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा होता है। उसके पीछे दो लड़कियां होती हैं और वो उस लड़के का ही पीछा कर रही होती हैं। उसके बाद वो लड़का एक जगह पर आके रुक जाता है और वो दोनों लड़कियां उसके पास आ जाती हैं। उसमें से एक लड़की उसको बोलती है कि हम तुम्हें किस करना चाहती हैं, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद करो। और वो लड़की भी अपनी आंखें बंद करके उसको किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और वो लड़का भी उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर वो दोनों लड़कियां उस लड़की की पैंट उतार देती हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं। वो लड़का काफ़ी सहम जाता है और वहाँ से डरकर भाग जाता है। उसमें से एक लड़की उसको लवर बॉय बोल के चिढ़ाती है और दोनों लड़कियां मिलकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं। आगे हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की साइकिल लेकर कहीं घूमने जाती है, पर जैसे ही वो लड़की ब्रिज की तरफ पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ पर लवर बॉय खड़ा है और उसके हाथ में एक लकड़ी है। वो उस लकड़ी को उस लड़की की साइकिल में डालकर उसको गिरा देता है। उस लड़की को काफ़ी चोट आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लवर बॉय उस लड़की की साइकिल को उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो उस लड़की के पास आता है। वो लड़की लवर बॉय को बोलती है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर लवर बॉय उसकी बात नहीं सुनता और वो उसको भी धक्का देकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम कायली नाम की एक लड़की को देखते हैं। कायली अपने कपड़े उतारकर एक एडल्ट वेबसाइट के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। वो अपने पूरे कपड़े उतारती है, पर अचानक ही वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। वो कायली से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो कायली बताती है कि उसके डैड की 3 महीने पहले ही मौत हो गई। उसकी माँ एक हाउसवाइफ है और उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसे ये काम करना पड़ेगा। कायली अपनी फ्रेंड को बताती है कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस वेबसाइट का नाम गर्ल्स हाउस है। यहाँ पर हमें कैमरे के थ्रू लोगों के लिए न्यूड होना पड़ेगा, पर यह कंपनी बहुत ज़्यादा सिक्योर है और यहाँ हमारी आइडेंटिटी भी सिक्योर रहेगी। प्लस हम जिस घर में रहेंगे उस घर को गर्ल्स हाउस कहते हैं और उस घर का पता भी किसी को नहीं चलता। उसके बाद कायली गर्ल हाउस के ऑनर गैरी को फ़ोन करके बोलती है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है, तुम बस मुझे यहाँ से आके पिक कर लो। थोड़ी देर बाद गैरी खुद ही कार लेकर उसको पिक करने वहाँ पर पहुँच जाता है। कार में बैठकर गैरी कायली को उसके काम के बारे में बताता है। वो कायली को बताता है कि तुम्हें वेबकैम के सामने लोगों के लिए न्यूड होना पड़ेगा और जितने लोग तुम्हें देखेंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा। कायली उससे पूछती है कि इस काम की कोई लिमिट है, तो गैरी बताता है कि तुम्हें यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग तुम्हें देखेंगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। गैरी कायली को यह भी बताता है कि गर्ल हाउस पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा सकता और ना ही ये जान सकता है कि तुम कहाँ पर हो। थोड़ी देर बाद गैरी और कायली गर्ल हाउस पहुँच जाते हैं। गैरी कायली को गर्ल हाउस के अंदर लेके जाता है और उसे केट से मिलवाता है। केट कायली को अपने साथ लेके जाती है और गर्ल हाउस में काम करने वाली सभी लड़कियों से मिलवाती है। केट कायली को उसका रूम दिखाती है जहाँ पर उसका पहला लाइव सेशन होता है। थोड़ी देर बाद कायली गर्ल हाउस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आ जाती है और अपने कपड़े उतारकर सभी लोगों को डांस करके दिखाती है। उसके डांस को देखकर सभी लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं और थोड़ी देर बाद कायली को देखने वाले लोगों के नंबर्स बढ़ने लगते हैं। उसको देखकर कायली में भी जोश आ जाता है और वो धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। हम देखते हैं कि 100% लोग सिर्फ कायली को ही देखना चाहते हैं, जिसको देखकर गैरी और उसकी टीम काफ़ी खुश होती है और गैरी बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था अगर ये लड़की हमारे यहाँ पर आ गई तो वो सभी लड़कियों की छुट्टी कर देगी। हम देखते हैं कि हर देश से लोग सिर्फ कायली की ही वीडियो को देख रहे हैं। वहाँ पर हम लवर बॉय को भी देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो भी कायली की वीडियो को देख रहा है। बैन और एलेक्स नाम के दो लड़के भी कायली की वीडियो को देख रहे होते हैं। कायली की वीडियो को देखने के बाद बैन एलेक्स को बोलता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, हम बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे और ये स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, पर मैं इससे बात नहीं कर पाया। एलेक्स बैन को बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम इसको जानते हो, तो बैन एलेक्स को बोलता है कि ये लड़की अभी भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है और जब ये कॉलेज आएगी तो मैं इससे ज़रूर बात करूँगा। उसके बाद हम लवर बॉय को देखते हैं जो कायली की वीडियो को देखकर उसे मैसेज करता है, पर कायली उसके मैसेज को देखकर उसको बोलती है कि अभी तो उसको जाना पड़ेगा, पर अगली बार जब भी वो ऑनलाइन आएगी तो वो उसे ज़रूर बात करेगी। और वो लवर बॉय को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लवर बॉय कायली की फोटो को निकालकर उसको अपनी दीवार पर लगा देता है। हम देखते हैं कि लवर बॉय की दीवार पर गर्ल हाउस की सभी लड़कियों की फ़ोटोज़ हैं और उसके साथ उसने अपनी फ़ोटोज़ को अटैच कर रखा है। उस रात गर्ल हाउस में चोरी छुपे एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम ऐना होता है और इसको देखकर गर्ल हाउस की बाकी लड़कियां उसको बोलती है कि तुम्हारी नशे की आदत के चक्कर में तुम्हें गर्ल हाउस से निकाल दिया गया है और तुम्हारी जगह एक नई लड़की को रखा है जिसका नाम कायली है। उसके बाद ऐना कैमरे में देखकर गैरी से बात करती है और उससे एक और चांस मांगती है और गर्ल हाउस में रहने की रिक्वेस्ट करती है। गैरी उसकी बात मान लेता है और उसको गर्ल हाउस में रुकने की परमिशन दे देता है। अगले दिन कायली अपनी क्लासेस खत्म करके गर्ल हाउस की तरफ जा रही होती है, पर रास्ते में ही उसको बैन रोक लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बैन उसको बताता है कि हम किंडरगार्टन से ही साथ पढ़ते थे, पर मैंने तुमसे कभी बात नहीं करी। बैन कायली से डेट पर चलने के लिए पूछता है तो कायली उसको हाँ बोल देती है। फिर कायली उसे अपना नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है।
गर्ल हाउस पहुंचने के बाद कायली जब ऑनलाइन आती है तो लवर बॉय उसको मैसेज करता है। उसका मैसेज देखकर कायली उससे बात करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तो लवर बॉय उसको बताता है कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। फिर कायली उसको बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए। तो लवर बॉय उसको अपनी एक फ़ोटो भेजता है। उसकी फ़ोटो को देखकर कायली घबरा जाती है क्योंकि वो काफ़ी अजीब दिखता है, पर फिर भी कायली उसको बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर लवर बॉय बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर कायली उसको बोलती है कि अभी उसको जाना है, पर वो जब भी ऑनलाइन आएगी उसे ज़रूर बात करेगी और उसे बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा कायली और बेन डेट पर जाते हैं और आपस में खूब बातें करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कायली और बेन एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ एना कायली के रूम में आती है और उसके लैपटॉप में से लवर बॉय की फोटो निकाल लेती है। कायली के साथ डेट खत्म होने के बाद बेन अपने रूम पर आता है और फिर वो कायली की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। वहीं पर ही उसका दोस्त एलेक्स आ जाता है और वो बेन को बोलता है कि कायली जैसी लड़कियां बड़ी आसानी से पट जाती हैं, तुम उसको होटल ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो सकते हो। पर बेन एलेक्स को मना करता है और बोलता है कि मैं कायली को पसंद करने लगा हूँ। उसके बाद हम लवर बॉय को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके ऑफिस में एक सुंदर लड़की काम करती है और लवर बॉय उसको घूर कर देख रहा होता है और वो लड़की लवर बॉय को उसको देखते हुए देख लेती है। उसके बाद वो लवर बॉय के पास आती है और उसको बोलती है कि अगर तुमने मुझे वापस ऐसे देखा तो मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकलवा दूंगी। और वो लवर बॉय को काफ़ी उल्टा सीधा भी बोलती है। ये सब सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसको उस लड़की को मारने का मन करता है। इस समय पता चलता है कि बचपन में जो लवर बॉय के साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से लवर बॉय एक साइको बन चुका है। पर लवर बॉय इस बार अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहीं चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुनता रहता है। उसी शाम हम कायली और बेन को देखते हैं जो पार्क में घूम रहे होते हैं। बेन कायली को बताता है कि मैं गर्ल हाउस के बारे में जानता हूं और मैंने तुम्हें उस वेबसाइट पर कई बार देखा है। कायली बेन को गलत समझती है और वो सोचती है कि बेन शायद उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, इसलिए वो उसके इतने नज़दीक आ रहा है। इसलिए वो बेन से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, पर बेन उसको रोकता है और कायली उसको समझाती है कि उसके डैड की मौत के बाद घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके पास और कोई चारा नहीं था यहाँ पर काम करने के सिवा। पर वो उसको बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही काम करूँगी, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं इस वेबसाइट को छोड़ दूंगी। बेन कायली को बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं भी काम करो, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कायली इस बात से खुश होती है और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस से घर आने के बाद लवर बॉय गर्ल हाउस की वेबसाइट पर कायली को ढूंढ रहा होता है, पर कायली कहीं भी उसको ऑनलाइन नहीं दिखती क्योंकि वो बेन के साथ होती है। तो वो गर्ल हाउस की बाकी लड़कियों से कायली के बारे में पूछने लगता है। बाकी लड़कियां लवर बॉय का मजाक उड़ाती हैं और वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद लवर बॉय देखता है कि गर्ल हाउस की एक वॉल के ऊपर लवर बॉय की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे उसके बारे में काफ़ी बुरा लिखा हुआ है। ये पढ़ने के बाद लवर बॉय को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गर्ल हाउस की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ का एड्रेस निकाल सके। उसके बाद जब कायली वापस गर्ल हाउस में आती है तो वो देखती है कि वहाँ की वॉल पर लवर बॉय की फोटो लगी हुई है। उसको ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वो उस फोटो को उतारकर अपने पास रख लेती है। उसके बाद जब वो वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए अपने कंप्यूटर को ऑन करती है तो उस पर लिखा होता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कायली को वो देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर कायली उस पर ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लवर बॉय को गर्ल हाउस का एड्रेस का पता चल जाता है। वो भेस बदल के गर्ल हाउस की तरफ आता है और वहाँ पर पहुँच के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और एक सिक्योरिटी मैन को वहाँ पर बांध के रख देता है। उसके बाद वो गैरी के पास आता है और गैरी को मारकर उसका फ़ोन ले लेता है और वहाँ से वो गर्ल हाउस के सारे सिस्टम्स को अनलॉक करके गर्ल हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद वो सबसे पहले एना को देखता है। वो वहाँ पर बैठी ड्रग्स ले रही होती है। वो नशे में धुत होती है और लवर बॉय को देखकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो लवर बॉय को गाली देती है और वहाँ से भागने के लिए बोलती है, पर लवर बॉय इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो एना के पास आकर उसे मार डालता है। उसके बाद हम देवोन को देखते हैं जो वेबसाइट पर लाइव होती है। वहाँ पर एलेक्स भी उससे बातें कर रहा होता है और वो देखता है कि देवोन के पीछे कोई आदमी खड़ा है, तो वो देवोन को मैसेज करता है। देवोन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर लवर बॉय खड़ा होता है और वो उसके सर को पकड़कर सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर मारता है। वहीं पर ही बैन आ जाता है और एलेक्स बैन को बताता है कि शायद गर्ल हाउस में कुछ हो रहा है। वो देखता है कि लवर बॉय देवोन के उंगलियां काट रहा होता है। उसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और एलेक्स कायली को फ़ोन लगाता है, पर कायली का फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। तो वो कायली को मैसेज भी करने की कोशिश करता है, पर मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं हो रहा होता। उसके बाद एलेक्स पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस को बोलता है कि गर्ल हाउस में किलर घूम रहा है। पर जब पुलिस उससे एड्रेस पूछती है तो एलेक्स के पास कोई एड्रेस नहीं होता, तो पुलिस भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। उसके बाद बैन एलेक्स को बोलता है कि मैं गर्ल हाउस की तरफ जा रहा हूँ और तुम वेबसाइट को हैक करके वहाँ का एड्रेस निकालने की कोशिश करो। एलेक्स भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और वो गर्ल हाउस की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग देवोन को मरते हुए देख रहे होते हैं, पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। आगे हम देखते हैं कि लवर बॉय के पास पूरे गर्ल हाउस का एक्सेस होता है, तो वो कैमरों में सभी लड़कियों का पता लगाता है और उनके पास जाकर सबको मार डालता है। उसके बाद कायली जब गर्ल हाउस की वेबसाइट को लॉगिन करती है तो वो देखती है कि गर्ल हाउस की सभी लड़कियां मर चुकी है और वहाँ पर लवर बॉय है जो कायली को ढूंढ रहा होता है। कायली उसको देख के डर जाती है और सीधा गर्ल हाउस से बाहर भागती है। उसके बाद वो कंट्रोल रूम में पहुंचती है और वहाँ जाकर जितने भी कैमरे होते हैं उन सबके एक्सेस को बंद कर देती है और सिर्फ बेसमेंट के कैमरे को चालू रखती है। उसके बाद वो एक कार्डबोर्ड पर लिखती है कि मैं बेसमेंट में हूँ और मुझे आके पकड़ लो, और ये चीज़ वो लवर बॉय को दिखाती है। लवर बॉय को पता चलता है कि कायली बेसमेंट में है, तो वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और कायली वहाँ की सारी लाइटें बंद करती है और एक नाइट विजन कैमरा लेकर लवर बॉय का इंतजार करती है। लवर बॉय जैसे ही वहां पर आता है तो कायली एक चाकू से लवर बॉय को मारती है, पर उससे वो मरता नहीं। उसके बाद वो कायली को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर कायली के पास जो कैमरा होता है उससे वो लवर बॉय को मारती है और उसको मार मार कर मार डालती है।
उसके बाद कायली गर्ल हाउस से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वहाँ पर बेन पुलिस को लेकर आ चुका है। पुलिस वाले उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।